अमेरिका को इतनी दिक्कत क्यों है? हर सवाल के जवाब के साथ युद्ध की ताजा तस्वीरें आपको प्रहार में दिखाने वाले हैं। दूसरी खबर पीएम मोदी के मिशन की। पीएम मोदी आज शाम G7 बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा रवाना होंगे, जहां दुनिया के हितों पर चर्चा करेंगे। भारत को बतौर विशेष अतिथि एक बार फिर आमंत्रित किया गया है, लेकिन G7 में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की कूटनीतिक यात्रा पर है। साइप्रस और क्रोएशिया का यह दौरा कूटनीतिक लिहाज से भारत के एक बड़े कदम के तौर पर देखा समझा जा रहा है। पीएम की यात्रा पड़ोसी पाकिस्तान के घनिष्ठ मित्र तुर्की के लिए भी कड़ा संदेश है। पीएम के साइप्रस दौरे से क्यों परेशान है तुर्की, डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच भीषण संग्राम की। जंग जारी है और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही जो तबाही का मंजर दिखा रही है। इस बीच कुछ देश ऐसे हैं जिनमें खलीफा बनने की होड़ लगती दिखाई दे रही है, जो आगे आकर कह रहे हैं कि हम युद्ध रोकेंगे, हम इन देशों के खलीफा बनेंगे। वहीं एक देश ऐसा भी है जो भारत से पिटने के बाद एटमी धमकी की बात कर रहा है, कह रहा है कि इजराइल को एटमी बम से उड़ा देंगे अगर ईरान पर एटम बम का इस्तेमाल होता है तो। लेकिन अमेरिका का रुख क्या है? क्योंकि अमेरिका के ट्रंप भी लगातार अपने बयानों से एक अलग तरह का विवाद छेड़ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि शांति दूत बन जाएंगे, तो कभी अपना यूएसएस निमित्ज भेज दे रहे हैं जंगी मैदान में। हो क्या रहा है इस युद्ध में, क्या कुछ पूरा अपडेट है? चलिए फटाफट सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि आपको बताएं जो अभी हालात हैं उससे यही लग रहा है कि दोनों तरफ भीषण तबाही मच रही है, लेकिन इजराइल भारी पड़ रहा है। वहां पर ऐसे हालात नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो, ईरान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। अभी पूरे 4 दिनों का अपडेट इस वक्त क्या है, इस वक्त की जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल तबाही का मंजर जिस तरह से आ रहा है उसको लेकर इजराइल और ईरान के बीच 4 दिन से जंग चल रही है। आप देख रहे हैं इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय को निशाना बना लिया और हमले में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। एक दिन पहले ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी अटैक किया गया और इजरायली हमले में अब तक बताया जा रहा है ईरान में 224 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जंग में अब तक ईरान के करीब 1277 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है, लेकिन ईरान ने सेंट्रल इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में बताया जा रहा है 5 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है और ईरान के हमले में करीब 90 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक इजराइल में करीब 20 लोग मारे गए हैं, वहीं अब तक करीब 500 से ज्यादा लोग ईरानी अटैक्स में, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक में घायल हुए हैं। और चलिए अब आपको फटाफट जरा तस्वीरों के जरिए हालात दिखाते हैं कि युद्ध कैसे भयंकर होता जा रहा है और लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीर देखिए, तस्वीर ऑन करिएगा। ये देखिए इजराइल की एयर स्ट्राइक कैसे चल रही है। ये आप जो देख रहे हैं ये इजराइल के वो फाइटर जेट्स हैं जो आ रहे हैं और ईरान पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, सीधा अटैक कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। कुड्स फोर्स का जो हेडक्वार्टर्स है उसे दरअसल निशाना यहाँ बनाया गया है और निशाना बनाकर वहां भीषण प्रहार किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर देखिए कि कैसे फाइटर जेट्स, ये ब्लू डॉटेड लाइन में देखिए फाइटर जेट्स चले आ रहे हैं और तेहरान में ठीक उस ठिकाने पर पहुंच रहे हैं जहां कुड्स फोर्स का हेडक्वार्टर्स है। उन ठिकानों पर ये भीषण बमबारी हुई है। जरा अगली तस्वीर सेंट्रल इजराइल की भी आपको दिखा रहे हैं। ये सेंट्रल इजराइल की तस्वीर है, यहाँ रिहायशी इलाकों पर जहां आप देख रहे हैं इजराइल स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अटैक कर रहा है। वहीं ईरान की बात करें तो लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और ये सेंट्रल इजराइल की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां तबाही के निशान आप देखिए, आप देखकर समझ रहे हैं ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जहां आम लोग रहते हैं और इस पर अटैक किया गया है। अगली तस्वीर टेल अवीव की आपको दिखाते हैं। ये देखिए आसमान देखिए, लगातार मिसाइल ईरान की तरफ से दागी जा रही है और ये जो आप रोशनी देख रहे हैं दरअसल जो डिफेंस सिस्टम इन्हें ध्वस्त कर रहा है उनकी आवाजें भी यहाँ सुनाई देती दिखाई दे रही हैं। ये टेल अवीव की तस्वीर है। तो
तो कैसे आयरन डोम एक्टिव है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। एक और तेल अवीव की तस्वीर देखिए, ये देखिए रिहायशी इलाके फिर से तेल अवीव में निशाना कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर धमाका हुआ है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार रिहायशी इलाकों पर ये बमबारी ईरान की तरफ से की जा रही है। धमाकों की आवाज से गूंज रहा है तेल अवीव, सुनिए। और बड़ी बात यह है कि ईरान इराक का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इराक की, और यहाँ से बकायदा ईरानी मिसाइल दागी जा रही हैं। ईरानी मिसाइल दागी जा रही है इजराइल की तरफ। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि ईरान किसी भी तरह रिहायशी इलाकों को टारगेट करके इजरायलियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि इजराइल लगातार उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से लगातार अटैक्स की प्लानिंग हो रही। कुछ फोर्स के हेडक्वार्टर्स की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, ये तमाम वो जगह हैं जहां से इजराइल सोच रहा है कि स्ट्रैटेजिकली अटैक करे, जबकि ईरान इराक का भी इस्तेमाल कर रहा है और खुद भी ऐसी मिसाइलें दाग रहा है जो लगातार निशाना बना रही है रिहायशी इलाकों को। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं। ईरान से तनाव के बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा कर दिया है। राजधानी तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जे का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। आईडीएफ प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बात कह दी है, ईरान से 1/3 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। इजराइल ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। आईडीएफ सेना ने ये दावा कर दिया है कि जो एयर स्पेस है, ये बहुत बड़ी खबर है, इस खबर को आप समझिए। ईरान से तनाव के बीच इजरायली सेना ने यह दावा किया कि राजधानी तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया। अब एयर स्पेस पर कब्जा करने का मतलब है कि कोई भी विमान ऐसे नहीं जा सकता है बिना परमिशन के, और अगर वो कब्जा इजराइल के हाथ में है तो बहुत मुश्किल होने वाली है ईरान के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई है। ये जानकारियां मिल रही हैं जहां आप देखिए राजधानी तेहरान के एयरस्पेस पर कब्जे की बात कही जा रही है। और इन अटैक्स के बीच जो चल रहा है, इस बीच आपको बताएं कि नेतन्याहू ने सीधी धमकी दे दी है। इजराइल ने ईरान की फौज को निशाना बनाया है और इजराइल का आरोप है कि ईरान रिहायशी इलाकों में अटैक कर रहा है। नेतन्याहू ने तबाह हुए बैटियाम शहर का दौरा भी किया है और इन शहर की इमारतों और घायलों से मुलाकात की उन्होंने जानकारी लिए जाकर। नेतन्याहू ने ऐसे में ईरान को सीधी धमकी दे दी है, कहा है कि इस तबाही की भारी कीमत चुकानी होगी। तो जिस तरह की तबाही तेल अवीव में और अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, उसको लेकर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सीधा अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ईरान को। और एक और तस्वीर आपको जरा हाइफा की दिखा देते हैं। ये ऑयल रिफाइनरी है इजराइल की, जिस पर अटैक किया, देखिए धू करके जल रही है, पूरी आग यहाँ लगती दिखाई दे रही क्योंकि ऑयल रिफाइनरी है और ऐसे में इसको टारगेट किया गया। जो ऑयल रिफाइनरी है उसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया अटैक करके। एक और तस्वीर हाइफा की ही आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर अगर आप देखें तो हर तरफ ईरान का यहाँ अटैक दिखाई दे रहा है। ये देखिए कैसे आकर इस जगह पर गिरता है, शहर पर मिसाइल अटैक ये कर रहा है ईरान। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ गोल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग लगती यहाँ दिखाई दे रही है। और एक और तस्वीर देखिए, इजराइल पर लगातार ईरान मिसाइलें यहाँ पर बरसा रहा है और आयरन डोम एक्टिव है जो आसमान में ही इन्हें ध्वस्त करने का काम कर रहा है। ये तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार गेयर अप करके रखा हुआ है। और इसी बीच युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। इजराइल ईरान तनाव पर बड़ी खबर है कि पुतिन एर्दोगान ने तत्काल तनाव खत्म करने को कहा है। दोनों देश तत्काल संघर्ष खत्म करें, ये पुतिन और एर्दोगान कह रहे हैं। तो रशिया और तुर्की की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब ये तनाव खत्म किया जाए। तुरंत तनाव खत्म करने की बात, तत्काल तनाव खत्म करने की बात पुतिन और एर्दोगान कह रहे हैं। जो अभी हालात बने हुए हैं उसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दोनों देश तत्काल संघर्ष खत्म करें, ये पुतिन और एर्दोगान कह रहे हैं। लेकिन दुनिया
तो कह रही है, लेकिन इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि परमाणु प्रोजेक्ट जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक ये प्रहार जारी रहेगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रोकना ही इजराइल का मकसद है। इजराइल का दावा है कि लड़ रहे हैं अस्तित्व की जंग, वो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। ईरान का मिसाइल प्रोजेक्ट इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल ये पहले भी कह चुका है, परमाणु प्रोजेक्ट दूसरा बड़ा खतरा है और मिसाइल से रिहायशी इलाकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से, अगर परमाणु होता तो इजराइल खतरे में था। इजराइल ये कह रहा है कि अगर इनके पास परमाणु बम होता तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था और अपनी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। नेतन्याहू ये बात दोहरा रहे हैं, लेकिन जरा अब ये समझना होगा कि आखिर देखिए दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तो आखिर क्या दिक्कत है कि सिर्फ इजराइल ये चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो? क्या वजह है इसके पीछे, दिक्कत क्यों है इजराइल और अमेरिका को? चलिए जरा आपको जानकारी समझाते हैं वजह क्या है। वजह, पहली वजह समझिए, मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास परमाणु हथियार है। ऐसे में ईरान के परमाणु हथियार से पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये इजराइल और अमेरिका को लगता है। ईरान और सऊदी अरब में उसके बाद वर्चस्व की जो पुरानी लड़ाई चढ़ रही थी वो और तेज हो जाएगी। सऊदी प्रिंस ने ये कह दिया है, खुली चेतावनी उन्होंने दे दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो हम भी बनाएंगे और इससे परमाणु बम बनाने की होड़ फिर से शुरू हो जाएगी। दूसरी वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। ईरान के परमाणु पावर बनने से इजराइल और यूएस को बहुत बड़ा खतरा है। ईरान कई बार ये कह चुका है, अपनी सदन के अंदर भी ईरान के जो लीडर्स हैं वो ये कह चुके हैं कि हम पूरी तरह से इजराइल का नामो निशान मिटाएंगे। परमाणु शक्ति बनते ही पहला निशाना ऐसे में इजराइल हो सकता है ईरान का। हमास, हिजबुल्ला और हूती ईरान के प्रॉक्सी लड़ाके, इन्हें मदद लगातार देता रहता है ईरान। ऐसे में परमाणु हथियार के गलत इस्तेमाल का भी इजराइल और यूएस को डर है और यही वजह है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम नहीं चाहते कि ये परमाणु शक्ति बने। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं रूसी